हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। मैं आज आपको एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध है उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु। कपिल वस्तु जो पड़ता है आपका लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, या द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है आपका गौतम बुद्ध को। किसे कहा जाता है? आपका गौतम बुद्ध को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो वो हुआ था आपका शाक्य कुल। कौन सा कुल था वो आपका? वो था आपका शाक्य कुल। अब आता है कि गौतम बुद्ध के जो पिता का अब आता है कि गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो था शुद्धोधन। ठीक है। जो शाक्य गण के किसके मुखिया थे? गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी जो माता थी वो महामाया देवी थी। कौन थी? महामाया देवी थी। जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी, यानी कि जिनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो कौन से गण के मुखिया थे या किस गण के मुखिया थे, तो वो शाक्य गण के मुखिया थे। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था। कौन था? महामाया देवी था। और गौतम बुद्ध के जन्म के यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? यानी कि कौन थी जिसने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी? तो वो थी उनकी सौतेली माँ जिसे महाप्रजापति गोमती, सौतेली माँ जिनका नाम था, जिन्हें कहा जाता था जिन्हें महाप्रजापति गोमती या प्रजापति भी कहा जाता था, जो उनकी सौतेली माँ थी, यानी कि सौतेली मौसी थी। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 7। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे उनका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8।
गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। जब गौतम बुद्ध थे, जब वे गृह त्याग करके यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके खोज में निकल पड़े, तो उनके गृह त्याग की जो घटना है उस घटना को बौद्ध धर्म ने क्या कहा, यानी कि वो जो घटना है बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है, तो वो जो घटना है बौद्ध धर्म में कहलाती है महाभिनिष्क्रमण काल। तो जब गौतम बुद्ध गृह त्याग कर निकल पड़े, तो उन्होंने मतलब ऐसी क्या चीज देखी जब वो गृह त्याग के लिए, उन्होंने देखे 4 व्यक्ति, यानी कि पहले देखा उन्होंने वृद्ध व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद देखा उन्होंने रोगी व्यक्ति, उसके बाद देखा उन्होंने मृत व्यक्ति, और उसके बाद देखा उन्होंने सन्यासी, ठीक है। तो जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किया, तो उस समय उनके जो मतलब चिन्ह था, यानी कि उनका जो चिन्ह था, यानी कि घोड़ा जो था उसका नाम था, उसका देखिए, उनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। क्या था? कंथक। और उनका जो सारथी था उसका नाम था चन्ना, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उन्होंने कौन कौन से दृश्य देखे, उन्होंने देखे 4 दृश्य, वृद्ध व्यक्ति नंबर 1, नंबर 2 देखा रोगी व्यक्ति, नंबर 3 मृत व्यक्ति, और नंबर 4 सन्यासी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जो गौतम बुद्ध के थे वो प्रथम गुरु थे आपके क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन से थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद, गौतम बुद्ध जो थे वो सन्यासी बनने के बाद वैशाली पहुंचे, जहां सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद कहाँ पहुंचे थे? तो गौतम बुद्ध सन्यासी बनने के बाद वैशाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की अलार कलाम गुरु से। किससे शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की अलार कलाम गुरु से, ठीक है। उसके बाद अब आता है गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध को किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितनी आयु में? 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि गौतम बुद्ध को किस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी और पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? निरंजना नदी और आपकी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सी नदी? निरंजना नदी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आता है कि ज्ञान की प्राप्ति को, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे क्या नाम दिया गया? ज्ञान की प्राप्ति को नाम दिया गया निर्वाण। और निर्वाण किसे कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अब आता है कि पीपल वृक्ष जो है, ये गौतम बुद्ध का जो ये पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष को क्या कहते हैं? पीपल वृक्ष को कहते हैं एक बोधि वृक्ष। आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी मिल जाएगा कि जो गौतम बुद्ध है कौन से वृक्ष के नीचे
उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो आपको पीपल वृक्ष ना देकर बोधि वृक्ष दे देंगे। कौन सा वृक्ष देंगे? बोधि वृक्ष। आपसे पूछेंगे कि जो ये बोधि वृक्ष है, ये जो बोधि वृक्ष है या पीपल वृक्ष है, इसे कौन से शासक ने कटवाया था? यानी कि शशांक जो है, जो गौड़ वंश के शासक है, शशांक जो है वो जो गौड़ वंश के शासक है, उन्होंने पीपल वृक्ष को कटवाया था। शशांक गौड़ वंश का शासक, गौड़ वंश का शासक। शशांक जो है वो गौड़ वंश का जो शासक है, उसने पीपल वृक्ष को कटवाया था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि गौतम बुद्ध को किस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और निरंजना नदी जो पड़ती है वो कहाँ पर है? बोध गया, बिहार में है। ठीक है, कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन से शासक ने जो ये पीपल वृक्ष है कटवाया था? तो शशांक है, गौड़ वंश के शासक ने इस पीपल वृक्ष को कटवाया था। किसने कटवाया था? शशांक गौड़ वंश के शासक ने। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उस समय उनकी आयु थी 35 वर्ष। कितनी आयु थी? 35 वर्ष थी। और कितने वर्ष के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का, क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है वो था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सा था? धर्म चक्र परिवर्तन। और ये गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था जो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन। और कहाँ पर दिया था? ये सारनाथ में दिया था। और कौन सी भाषा में दिया था? ये पाली भाषा में दिया था। क्योंकि गौतम बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो पाली भाषा में ही है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। और जैन धर्म के जो सारे उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैन धर्म के जो मैं क्वेश्चन हुए वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए, जो क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो ये उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन का, ये कितने ब्राह्मणों को दिया था? क्वेश्चन में काफी बार पूछा भी जाता है कि कितने ब्राह्मण को दिया था? तो ये 5 ब्राह्मण को दिया था। कितने ब्राह्मण को दिया था? 5 ब्राह्मण को दिया था। क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था अपना, वो कितने ब्राह्मणों को दिया था? तो वो 5 ब्राह्मण में को दिया था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? यानी कि जो गौतम बुद्ध है उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति की घटना है वो क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति की घटना है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है संबोधि। क्या कहलाती है? संबोधि। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिपिटक। त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? जो गौतम बुद्ध का जो त्रिपिटक है वो किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? यानी कि गौतम बुद्ध ने 3 ग्रंथ दिए थे। कौन कौन से दिए थे? वो दिए थे आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब इसमें पूछा है जो त्रिपिटक
किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो वो है आपका बौद्ध धर्म का। क्या है? बौद्ध धर्म का। और त्रिपिटक कौन सी भाषा का शब्द है? त्रिपिटक है आपका पाली भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है आपका? पाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 3 टोकरियां। क्या अर्थ है? 3 टोकरियां। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के, क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या थी? यानी कि जब किसी को बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना था या कोई बौद्ध धर्म लेना चाह रहा था, तो उसमें जो प्रवेश करने की जो न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? तो वो थी 15 वर्ष। कितनी थी? 15 वर्ष। और बौद्ध धर्म में ये भी था कि कोई भी, यानी कि कोई भी इसमें प्रवेश ले सकता है, यानी कि स्त्री और पुरुष सभी जाति के लोग, स्त्री और पुरुष सभी जाति के लोग इसमें प्रवेश ले सकते थे। और इसमें किस किस का प्रवेश वर्जित था? इसमें जो मतलब बहुत सारे लोगों का जो प्रवेश था वो वर्जित था। देखिए किस किस का इसमें प्रवेश वर्जित था। जो थे इसमें सबसे पहले 2 ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, दास, यानी कि जो दास थे उनका प्रवेश वर्जित था, और ऋणी, जो ऋणी लोग थे उनका प्रवेश वर्जित था। अभी तक क्वेश्चन में ये 2 ही पूछे गए हैं, दास और ऋणी, इनका प्रवेश वर्जित था। और जो आते हैं, मतलब और भी हैं बहुत सारे, जैसे सैनिक थे, उनका प्रवेश वर्जित था। और आपके जो अस्वस्थ लोग थे उनका प्रवेश वर्जित था। और जो शारीरिक रूप से विकलांग थे उनका भी प्रवेश वर्जित था। यानी कि बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। ठीक है। अब वो आपसे पूछता है कि बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध संघ में कौन कौन लोग प्रवेश ले सकते थे? स्त्री और पुरुष, यानी कि स्त्री और पुरुष सभी जाति के लोग प्रवेश ले सकते थे। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्रवेश वर्जित था, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो प्रवेश नहीं ले सकते थे, जिसमें कि आपका था दास था, आपका ऋणी था, आपका सैनिक था, और आपका अस्वस्थ था, और आपके जो शारीरिक रूप से विकलांग थे, शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति थे उनका प्रवेश वर्जित था। यानी कि अभी तक क्वेश्चन में 2 ही पूछे गए हैं, दास और ऋणी, इन्हीं लोगों का पूछा गया है, सैनिक, अस्वस्थ और शारीरिक विकलांग। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा, ये अभी तक पूछने गए हैं, दास और ऋणी काफी बार पूछा गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। यह दुनिया दुख से भरी हुई है। यह दुनिया दुख से भरी हुई है, किसने कहा था? यह दुनिया दुख से भरी हुई है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था गौतम बुद्ध ने। किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा था, और उपनिषद में कहा था। गौतम बुद्ध ने कहा था और अपने उपनिषद में कहा था कि ये जो दुनिया है ये दुख से भरी हुई है। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई? जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई? जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जो गौतम बुद्ध है उनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी। कौन सी ईस्वी में हुई थी? वो आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस अवस्था में हुई थी? यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु कितनी थी? जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु थी 80 वर्ष। कितनी आयु थी? 80 वर्ष थी। और कहाँ पर हुई थी?
कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर भी बोल देते हैं इसे, और इसे बोल देते हैं कुशीनारा भी। कुशीनगर और कुशीनारा कुछ भी बोल सकते हैं इसे, कुशीनगर भी बोलते हैं और कुशीनारा भी बोलते हैं। जो ये अब आपका पूर्वी यूपी के यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पूर्वी यूपी के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कशिया गांव में, कौन से गांव में? कशिया गांव कहाँ पर पड़ता है ये आपका? ये आपका पड़ता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कशिया गांव में पड़ता है कुशीनारा। ठीक है, अब आता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी? कौन सी नदी के किनारे हुई थी? तो वो हुई थी हिरण्यवती नदी के किनारे। जो महात्मा जो बुद्ध है उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में हुई थी और कुशीनगर में हुई थी। और कुशीनगर गांव को हम कुशीनारा भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो ये कुशीनगर जो गांव है वो अब कहाँ पर पड़ता है? वो अब पूर्वी यूपी के कशिया गांव में पड़ता है। कौन से? पूर्वी यूपी के कशिया गांव में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे इनकी जो मृत्यु हुई थी? वो हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। और ये ध्यान रखना, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। कौन सी नदी के किनारे हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था? महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि क्रिया किसने किया था? तो वो किया था मल्लों ने। किसने किया था? मल्लों ने किया था। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? यानी कि जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया था? तो मृत्यु की घटना को कहा गया था उनका महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। और जब उनका गृह त्याग हुआ था, क्या हुआ था? जब उनका गृह त्याग हुआ था तो उन्हें उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया था महापरिनिर्वाण। और जो उनकी गृह त्याग की घटना थी उसे कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। गौतम बुद्ध का क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या है? वो है आपका घोड़ा। क्या है? घोड़ा। ठीक है, और उनके जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल। क्या है? कमल। ठीक है, और जो ये सांड है, ये जो आपका इसमें सांड दिया हुआ है, ये है आपका यौवन का प्रतीक। किसका प्रतीक है? ये सांड जो है ये है आपके यौवन का प्रतीक। ठीक है, और जो उनके मृत्यु का जो प्रतीक था वो है स्तूप। क्या है? स्तूप। और उनकी जो ज्ञान की जो प्राप्ति है उसे कहते हैं पीपल, बोधि वृक्ष। क्या कहते हैं? जो मैंने आपको बताया था अभी पहले, बोधि वृक्ष। पीपल को बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, अब उनके जो गर्भ है यानी कि जो उनके गर्भ का जो प्रतीक है वो है हाथी। क्या है? हाथी। ठीक है, एक और है उनका, जब उनका प्रथम प्रवचन जो है उसका जो प्रतीक है, प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक है वो है उसका वो है गौतम बुद्ध का चक्र। अब आता है गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? जो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है उनका घोड़ा। ठीक है, उनका जो जन्म का प्रतीक है वो है कमल, और जो सांड है वो है उनका यौवन का प्रतीक। ठीक है, मृत्यु का है उनका स्तूप, और जो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो है पीपल, बोधि वृक्ष।
और जो उनके गर्भ का प्रतीक है, काफी बार पूछा भी गया है, वो है हाथी। और जो उनका प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक है वो है चक्र। क्या है? चक्र। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का है? जो ये जातक है वो पवित्र ग्रंथ है, वो किस धर्म का है? तो वो है आपका बौद्ध धर्म का। जब मैं आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करा रही हूँ तो जो जातक ग्रंथ है वो है बौद्ध धर्म का ही है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22। ये बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था, यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया था, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? तो उसमें किया गया था पाली भाषा का। कौन सी भाषा का? पाली भाषा का। बौद्ध धर्म ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो अपने सारे उपदेश दिए हैं, वो आपसे पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा में है? तो गौतम बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो पाली भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी कि जो बुद्ध हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका जो संग्रह है वो कहाँ पर है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है वो है सुत्त पिटक। यानी कि बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को क्या कहा जाता है? बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को कहा जाता है सुत्त पिटक। यानी कि बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को कहा जाता है सुत्त पिटक। ठीक है, बुद्ध ने 3 पिटक, यानी कि बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। पहला उपदेश जो है सुत्त पिटक, कौन सा है? सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए। ठीक है, विनय पिटक, जिसमें बुद्ध के संघ के नियम बताए गए। किसके नियम बताए गए? बुद्ध के संघ के नियम। ठीक है, अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया? बुद्ध के दर्शन के बारे में बताया गया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बुद्ध संघ के नियमों का संग्रह किस पिटक में है? बुद्ध संघ के नियमों का संग्रह किस पिटक में है? जो मैंने अभी बताया, बुद्ध संघ के नियमों का संग्रह है विनय पिटक में। किस में है? विनय पिटक में। बुद्ध संघ के नियमों का संग्रह, बुद्ध संघ के नियमों का जो संग्रह बताया गया वो किस में बताया गया? अभिधम्म पिटक में। किस में बताया गया? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अब आता है बुद्ध बौद्ध संघ का वर्णन किस पिटक में है? यानी कि जो बौद्ध संघ का जो वर्णन किया गया है वो कौन से पिटक में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25। जो बौद्ध संघ के नियमों का जो बौद्ध दर्शन का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है विनय पिटक में। बौद्ध दर्शन का जो वर्णन किया गया है वो कौन से पिटक में किया गया है? वो किया गया है आपका विनय पिटक में। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है कि बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह किया गया है, यानी कि बुद्ध ने त्रिपिटक दिए हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, जो सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया? बुद्ध के उपदेशों के बारे में। ठीक है, बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह, यानी कि जिसमें बौद्ध संघ के नियम बताए गए वो किस में बताए गए? वो अभिधम्म पिटक में बताए गए। किस में बताए गए? वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि बौद्ध संघ के जो नियम है वो किस में है? तो वो है अभिधम्म पिटक में। ठीक है, अब आता है बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में है? यानी कि बौद्ध के जो दर्शन है वो कौन से पिटक में किया गया है? तो वो किया गया है विनय पिटक में। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? जो आपकी गौतम बुद्ध है उसमें भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है
गौतम बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो किसने अपनाया था? तो वो अपनाया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया था? तो वो अपनाया था गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग क्या था? अष्टांगिक मार्ग में था, आप देखिए, अष्टांगिक मार्ग में था, यहाँ से मैं देखती हूँ, सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि नंबर 1। नंबर 2 थे सम्यक वाक। नंबर 3 थे अष्टांगिक मार्ग सम्यक कार्य। सम्यक कार्य। नंबर 4 सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। नंबर 5 था सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका। नंबर 6 सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। नंबर 7 सम्यक संकल्प। क्या? सम्यक संकल्प। नंबर 8 सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, जिसमें कि सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है अच्छा या सही। क्या होता है सम्यक का मतलब? अच्छा या सही, यानी कि जो अपना नजरिया है वो अच्छा रखो। सम्यक वाक यानी कि अच्छा बोलो। सम्यक कार्य यानी कि अच्छा कार्य करो। सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प यानी कि जो अपना संकल्प लो वो अच्छा संकल्प लो। सम्यक समाधि यानी कि मन में अच्छी एकाग्रता बनाए रखो। कैसी एकाग्रता बनाए रखो? मन में अच्छी एकाग्रता बनाए रखो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उसको, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? जो बौद्ध धर्म है उसके पूजा स्थल को कहा जाता है चैत्य मंडप। क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। अब आता है बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार जो जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है? तो वो है आपका निर्वाण। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण। क्या है? निर्वाण। और निर्वाण क्या है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। जो मैंने आपको बताया था कि निर्वाण किसे कहा, निर्वाण का जो प्रतीक, निर्वाण किसे कहा था गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा था ज्ञान की प्राप्ति को। किसे कहा था? ज्ञान की प्राप्ति को। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जो आपके निर्वाण का अर्थ होता है यानी कि दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यानी कि जब आप ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे
तो आप जो जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाओगे। आप नहीं सोचोगे कि भाई अब हमें ये करना है वो करना है, यानी कि दीपक का बुझ जाना। वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है, या तो वो आपको देगा कि ज्ञान की प्राप्ति, या तो वो आपको क्वेश्चन में देगा ज्ञान की प्राप्ति, या देगा दीपक का बुझ जाना, यानी कि अर्थात जो आपका जीवन मरण का जो चक्र है उससे आप मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे? जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाओगे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में जो प्रवेश है उसको क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था उपसंपदा या प्रवज्जा। क्या कहा जाता था? उपसंपदा या प्रवज्जा। बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा या प्रवज्जा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। बौद्ध संगतियों का आयोजन, बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्थल शासक, यानी कि जो बौद्ध संगीति थी उनका जो आयोजन था और जो उनके आयोजन स्थल के शासक थे वो कौन कौन थे? तो देखिए, प्रथम जो हुई थी बौद्ध संगीति वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और जो इसके संरक्षण था वो था अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। और जो इसके अध्यक्ष थे, यानी कि जो इसके अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप थे। और प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व, यानी कि BC में। ठीक है। अब आता है द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और जो इसके संरक्षक थे वो थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। और कौन सी, यानी कि कौन से ईसा पूर्व में हुई थी? वो हुई थी 383 ईसा पूर्व या BC में। ठीक है। अब आती है जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके संरक्षण कौन थे? संरक्षक जो थे इसके थे वो थे अशोक। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे मोगलीपुत्र तिस। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। और ये कौन सी ईस्वी में हुई थी? ये हुई थी, इसमें यहाँ लिख देती हूँ मैं, 250। कहीं कहीं आपको 250 भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको 251 भी मिलेगा BC में। ठीक है। अब आता है चौथी जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में। और कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कश्मीर में। ठीक है। और इसके जो संरक्षक थे वो थे कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। और इसके जो अध्यक्ष आपसे पूछे कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। कौन थे? वासुमित्र। और आपको मिलेगा अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। कौन थे? वासुमित्र थे और आपके थे अश्वघोष। और ये आपकी कौन से ईसा पूर्व में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पहली शताब्दी में। कहाँ हुई थी? पहली शताब्दी में। और 72 AD, यानी कि कब हुई थी ये आपकी पहली शताब्दी? 72 AD में। ठीक है। अब आता है कि किस बौद्ध संगीति में, क्वेश्चन नंबर 33। पहले आप 32 देखिए। 32 में आपसे पूछ रहा है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था और आयोजन स्थल क्या क्या है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह, अजात शत्रु,
किसने कहाँ हुई थी? स्थान क्या था? राजगृह में। और इसके संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु। और इसके किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी 483 ईसा पूर्व या बीसी में। ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली में हुई थी। कालाशोक इसके संरक्षक थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबाकामी। कौन थे? सबाकामी। ठीक है। और ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब आता है तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किस और कौन इसके संरक्षण थे? तो वो थे अशोक। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वो हुई थी मोगलीपुत्र तीसरी। ठीक है। अब आता है चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, पहली सदी में हुई थी और 72 एडी में हुई थी। और इसके संरक्षक कौन थे? कनिष्क थे। और किसकी अध्यक्षता में ये हुई थी? तो ये हुई थी वासुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बट गया था? यानी कि ऐसी वो कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया था? कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो वो थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? जो बौद्ध संप्रदाय था वो दो भागों में बट गया था। किस किस में? हीनयान और महायान में। किस किस में बट गया था? हीनयान और महायान में। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछे कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों में बांटा गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बांटा गया था। ठीक है। और किस दो भागों में बटा था? वो बटा था हीनयान में और महायान में। हीनयान और महायान में। ठीक है। अब आता है कि जो क्वेश्चन नंबर 34 है, जो वज्रयान है, जो वज्रयान है किस धर्म से संबंधित है? जो वज्रयान है वो कौन से धर्म से संबंधित है? जो वज्रयान है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है। वज्रयान जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। जिसका उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि जो वज्रयान है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसका जो उदय हुआ था वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि जो वज्रयान है वो कौन से धर्म से संबंधित है? तो वो भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसका उदय कब हुआ था? तो इसका उदय हुआ था 8वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 35। गौतम बुद्ध जो थे शारीरिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? गौतम बुद्ध शारीरिक दुखों के संबंध में कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? गौतम बुद्ध ने जो शारीरिक दुख थे उससे कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? तो 4 आर्य सत्यों का। यानी कि गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था? 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, जिसमें कि आपका नंबर 1 है, जिसमें कि नंबर 1 आपका है दुख। कितने आर्य सत्य दिए थे? 4 दिए थे। नंबर 2 है आपका दुख समुदाय। नंबर 3 है आपका दुख निरोध। और नंबर 4 है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी वो आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने दुखों के संबंध में कितने आर्य व्रत दिए? तो गौतम बुद्ध ने दुखों के संबंध में 4 आर्य व्रत दिए, जिसमें कि आप देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। दुख नंबर 1, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध,
नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये आपसे काफी बार पूछे गए हैं, यानी कि वो आपसे 4 आर्यव्रत देके वो आपसे पूछ लेगा। दुख 4 में दुख दे देगा, दुख समुदाय दे देगा, दुख निरोध दे देगा, और चौथे में वो आपसे दे देगा सम्यक स्मृति। ठीक है, सम्यक स्मृति वो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से आर्यव्रत नहीं है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा आर्यव्रत नहीं है। तो आपको ये चारों के चारों याद रखने हैं कि शारीरिक दुखों के संबंध में गौतम बुद्ध ने कितने आर्यव्रत दिए हैं, 4 आर्यव्रत दिए हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो हैं वो कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती जो है उस श्रावस्ती कहाँ पर है? श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी है। किसकी राजधानी है? श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या था? आनंद। और जो एक और शिष्य जो पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का एक और शिष्य है, देखिए, जिसका नाम है आपका उपाली। क्या नाम है? एक और शिष्य है गौतम बुद्ध का जिसका नाम है उपाली। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने सुत्त पिटक, यानी कि गौतम बुद्ध ने सुत्त पिटक की रचना की थी। और सुत्त पिटक की रचना में कहा जाता है कि इसमें क्या दिया था? इसमें दिए थे बुद्ध के उपदेश। क्या दिया था? बुद्ध के उपदेश। यानी कि आनंद ने इसमें बुद्ध के उपदेशों के बारे में लिखा कि बुद्ध ने कौन कौन से उपदेश दिए थे। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो वो था आनंद। कभी कभी वो आपको आनंद ना देके उपाली दे देगा। दो जो प्रिय शिष्य थे वो 2 रहे थे, आनंद और उपाली। ठीक है, अब आता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी? जो गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य बनी थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था महाप्रजापति गोमती। महाप्रजापति गोमती। क्या नाम था? महाप्रजापति गोमती, जो उनकी मौसी थी। क्या थी? जो उनकी मौसी थी। और उनकी मौसी को ही उनकी मौसी ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? क्वेश्चन नंबर, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था। जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष को पीपल वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपल वृक्ष। क्या कहते हैं? पीपल वृक्ष। ठीक है, और इसे किसने कटवाया था? किसने कटवाया था? इसे शशांक ने कटवाया था। किसने कटवाया था? शशांक। ठीक है, और कौन, मतलब किस वंश का शासक था? वो था गौड़ वंश का शासक। किस वंश का शासक था? गौड़ वंश का शासक। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका किसके लिए भेजा? यानी कि अशोक ने अपने पुत्र और अपनी जो पुत्री है उसको श्रीलंका भेजा, तो किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा? कौन सा धर्म था जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने बेटे को और अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा? तो वो था बौद्ध धर्म। किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।